हेलो बच्चों। तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में मैंने तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म में मैंने तुम्हें समझाया था। इंसिडेंट रे होता क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है ना, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया प्यारे बच्चों। और मैंने ये भी बातें समझाया कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या अंतर है कि नहीं। यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या है, रे ऑप्टिक्स में ही एक टॉपिक आता है जिससे जो वहाँ पे मैंने तुम्हें समझाया था, स्फेरिकल मिरर आएगा, लेंस आएगा, एज वेल एज प्लेन मिरर भी आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग का जो रीडिंग है वो है, हेडिंग में है प्लेन मिरर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, मिरर क्या होता है, जैसे क्या करो तुम, एक कोई ऐसा मान लो, ऐसा कोई मटेरियल लो। सुनना, पहले मैं छोटा सा इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, सुनना, छोटी सी बात बताता हूँ। एक कोई ट्रांसपेरेंट शीट लो। कैसा ट्रांसपेरेंट शीट, वैसा शीट जो बिल्कुल क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो। अच्छा, शीट क्या होता है, तो जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसे क्या बोल सकते हैं हम, शीट बोल सकते हैं। मतलब जिसमें क्या हो, सरफेस हो प्यारे बच्चों, है ना, सरफेस। मतलब क्या करो, ऐसा कोई शीट लो, ठीक है, उसमें क्या करो प्यारे बच्चों, उसमें क्या करो, एक साइड में ये जो ट्रांसपेरेंट शीट होगा ये बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल ही स्मूथ होना चाहिए। और क्या होता है, और क्या करो, इसके साइड में क्या करो, सिल्वर का पॉलिश कर दो। और सिल्वर का पॉलिश हो गया तो ये जो तुम्हारा सरफेस है ये बन जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इट बिकम क्या, ये बन जाएगा मिरर, जिसे नाम क्या दिया गया है, प्लेन मिरर। देखो शब्द जो नाम है, एक तो नाम है प्लेन, नाम है प्लेन, और एक नाम है मिरर। तो इसका मतलब होता है एरिया। प्लेन मतलब क्या होता है, एरिया। प्लेन मीन्स एरिया, समहाउ एरिया, राइट। तो मतलब ये एक एरिया। मिरर जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो उसे क्या बोलते हैं, मिरर। तो एरिया मतलब कोई लाइट इस एरिया पे आएगा तो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो इसे नाम क्या दिया गया है, नाम दिया गया है प्लेन मिरर। सिंपल सा बात है, इसे क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। अगर इसे तुम निकाल लिए तो ये निकल जाएगा ऐसे कुछ, ये प्लेन शीट मतलब ये क्या होगा, तो एक टाइप का शीट होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये प्लेन मिरर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या खासियत है, इसकी बात थोड़ी हम करते हैं। देखो, अगर तुम्हें याद है तो मैं इसमें सिंपल सा बात करने के लिए चाहता हूँ कि इमेज फॉर्म्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज प्रॉपर्टी। देखो इसमें मेन बात क्या है, मेन हम लोग के सिलेबस में क्या सीखना है, क्या बातें हैं, वो बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्यारे बच्चों, यही बात बच्चों से मिस्टेक होता है। अगर बच्चा जिसका 10th अच्छा होता है उसको ये सब बातें पता होता है पहले से ही, ठीक है। बच्चे को जो बच्चे 10th में होते हैं ना, उससे ये सब बातें थोड़ी बहुत आती है, ठीक। हो सकता है वो कुछ देर हवा में उड़े, लेकिन कोई बात नहीं, फिर वो ज़मीन पे ही आ जाता है, क्योंकि इसमें भी हाई लेवल है। अगर जहाँ हाई लेवल आ गया फिर वो ज़मीन पे आ जाएगा। सिंपल सा बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट जो होता है प्रॉपर्टीज वो कुछ ऐसा होता है कि नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इमेज। नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो कैसा होगा, तो नेचर जो होगा इमेज का इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्यारे बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अच्छा, इरेक्ट का एक और नाम है जिसे बोलते हैं अपराइट। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि नेचर ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। अच्छा ये बात बताओ, तुम्हें वर्चुअल और रियल में है पता क्या। यस सर, मुझे पता है सर कि जो इमेज स्क्रीन पे बन जाए वो रियल इमेज, और जो इमेज स्क्रीन पे नहीं बने वो वर्चुअल इमेज। सही है, ये बात है 10th लेवल तक ये बातें हैं, सीमित रह जाता है। लेकिन तुम अगर इसमें आ गए हो 12th में, तुम्हें ये बातें समझने लायक ये नहीं है। मेन बातें ये है प्यारे बच्चों, अगर रिफ्लेक्टेड रे अगर अपीयर टू मीट हो रहा हो तो वो बनाता है वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें याद है तुम थोड़ा सीखो। वर्चुअल इमेज क्या होता है,
वर्चुअल इमेज वैसा इमेज होता है प्यारे बच्चों, मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है। चलो इसकी बात तो छोड़ो, मैं तो लेता हूँ स्फेरिकल मिरर। तुम अगर 10th में पढ़ा होगा स्फेरिकल मिरर, तुम्हें अगर याद है तो अगर रिफ्लेक्टेड रे का सोचो, रिफ्लेक्टेड रे इधर आएगा, यस सर, है ना, इधर रिफ्लेक्टेड रे इधर, है ना। अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है तो बनता है रियल इमेज, और अगर रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट होता है प्यारे बच्चों तो वो बनता है वर्चुअल इमेज। जैसे इस मिरर में अगर तुम्हें याद हो इमेज ऐसा बनता था, फोकस से पास होगा, ये इधर से पास होगा, याद करो, तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट होता था और यहाँ पे इमेज बनता था। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच होता था। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे क्या कर रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट हो रहा है, और यहाँ और तो वो बनता है वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे देखो अगर रियल इमेज जो होगा उसमें क्या होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड रियल इमेज। सिंपल सा बात है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या तुम्हें अंतर पता चला क्या? यस सर, चला सर, पहली बार ये मैंने बातें सीखा सर कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है। मेन डिफरेंस यही है प्यारे बच्चों, मेन डिफरेंस यही है कि मैं इसको साइड में लिखता हूँ, सुनना। वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू, मेन बात है प्यारे बच्चों ये है, यही बच्चे को पता होता ही नहीं है, तो मेन बात ये अंडरलाइन है, इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू बोलो क्या होगा, या तो ऐसा लिखो, इमेज फॉर्म्ड when reflected ray appear to meet, जब रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट हो कहीं पे तो वहाँ पे क्या बनता है, वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होता है, तो प्यारे बच्चों रियल इमेज होता है कि इमेज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट। रिफ्लेक्टेड रे जो होता है अगर एक्चुअली मीट कर रहा है किसी पॉइंट पे, एक्चुअली मीट कर रहा है तो वहाँ क्या बनता है प्यारे बच्चों, रियल इमेज। ये मेन डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट जो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर, वो क्या होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब होता है कि वो एक्सिस से ऊपर। जैसे देखो मैं एक इमेज बनाता हूँ, प्लेन मिरर बनाया, प्लेन मिरर ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक छोटा सा मिरर बनाया, यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इमेज यहाँ बनना है, कोई दिक्कत नहीं, इमेज बनाई सर, ठीक है इमेज होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों अगर ये इमेज ऐसा, अगर सोचो कोई अगर किसी मिरर पे अगर कोई लाइट ऐसे जाता हो नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0, क्योंकि ये नॉर्मल गया है। यस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो रिफ्लेक्टेड भी 0। मतलब अगर कोई लाइट रे प्लेन मिरर के नॉर्मल होता है तो वो रिट्रेस करता है, सिंपल सा बात है। ये रिट्रेस किया तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऐसा कुछ हुआ होगा, इधर आया होगा, है ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट यहाँ हो गया, यहाँ इमेज बन गया। तो ये क्या कहलाया, वर्चुअल इमेज। सही बात है क्या? यस सर। सेकेंड बातें सुनो, सेकेंड बातें ये होता है प्यारे बच्चों सुनना कि मैं इसको अगर ओरिजिन मानूं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। तो ये बातें लिखो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो ये भी बातें पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, चलो इसको बाद में लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया सर, इमेज डिस्टेंस के इक्वल होगा। और प्यारे बच्चों एक कुछ खास बात ये भी है कि अगर मैं इसे ओरिजिन मान लेता हूँ प्यारे बच्चों, तो ये u माइनस तो v प्लस, यस सर, तो u को क्या लूँगा, तो v क्या हो जाएगा, माइनस u। लेकिन वो लेंथ में इक्वल होगा, इसलिए लिखा जाता है मैग्नीट्यूड में क्या होगा प्यारे बच्चों, इक्वल। डिस्टेंस में क्या होगा, इक्वल, इसीलिए मैग्नीट्यूड में इक्वल, बट v इक्वल टू माइनस u, क्योंकि इधर माइनस तो उधर प्लस। ठीक है क्या? यस सर। थर्ड बात है क्या प्यारे बच्चों, थर्ड बात इसमें यह है कि सुनना कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट जो होगा इमेज का इज इक्वल टू हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट। तो प्यारे बच्चों ये सब बातें पता होनी चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, है ना, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आई है, हाइट ऑफ इमेज है, ठीक है ना। तो ये बातें पता हो गया क्या, ये सब पता हो गया। फोर्थ बातें क्या है, देखो फोर्थ बातें ये है प्यारे बच्चों कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की इक्वल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं लिखना। थर्ड बातें, फोर्थ बातें क्या है सुनो। फोर्थ बातें ये है कि इसका जो फोकल लेंथ होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ वो क्या होता है, तो फोकल लेंथ मुझे पता है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा हमेशा के लिए, तो फोकल लेंथ जो होगा प्यारे बच्चों वो इन्फिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि किसी भी प्लेन मिरर का जो रेडियस होगा वो बहुत ही बड़ा होगा प्यारे बच्चों, रेडियस बहुत ही बड़ा, अगर रेडियस बड़ा हो तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो फोकल लेंथ जो होगा प्यारे बच्चों किसका, फोकल लेंथ जो होगा इस मिरर का वो क्या, इन्फिनिटी होगा। क्या ये बातें पता होगा, यस सर पता होगा। 6 बातें सुनो, 6 बातें हैं। जो छठा बात है इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सर इमेज जो बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड, तो इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, बच्चा बहुत रटता है कि सर इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड है, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, सर लेटरली मीन्स क्या होता है, तो लेटरल मीन्स होता है सरफेस और इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। तो अगर तुम दिखाओ, अगर ये सरफेस दिखाया तूने लेफ्ट हैंड तो यहाँ इमेज बनेगा राइट हैंड, उसे क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इसीलिए एम्बुलेंस जो लिखा होता है प्यारे बच्चों क्या लिखा होता है, उल्टा में लिखा होता है। क्यों, ताकि मिरर में वो सीधा दिखाई दे। क्यों, ये लेटरली इन्वर्टेड होना चाहिए, इमेज क्या बनता है, लेटरली इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है। इसीलिए एम्बुलेंस में क्या लिखा होता है, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है। एम्बुलेंस ऐसे नहीं, एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है ताकि जो आगे वाला जो व्हीकल है अगर उसका इमेज बने उसके शीशा में, उसके व्हीकल के शीशे में, तो वो सीधा दिखाई दे। इसीलिए वो क्या होता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है, ठीक है। ये सब बातें 10th की बातें हैं जो उतनी जरूरी यहाँ पे नहीं है, सिंपल सा बात है। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आई क्या, यस सर समझ में आया सर। प्यारे बच्चों एक बात और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चों को पता जल्दी होता नहीं है, वो क्या बातें हैं थोड़ा करते हैं हम। देखो ये सब बातें तो बच्चों को पता होता है सर, इसे बात तो बिल्कुल ही पता होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। पता क्या नहीं होता है, ये बातें पता नहीं होता है। ये मैंने जो लिखा वर्चुअल इमेज और जो रियल इमेज है, ये सही मायने में बच्चों को पता नहीं होता सही से। तो ये मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया कि अगर रिफ्लेक्टेड रे का अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा हो तो वो बनाता है रियल इमेज, और अगर रिफ्लेक्टेड रे का अगर मतलब अपीयर टू इंटरसेक्शन हो रहा हो तो वो बनाएगा वर्चुअल इमेज। तो प्यारे बच्चों ये दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि ये बहुत यूज आने वाला है आगे, क्योंकि बिना इसके कॉन्सेप्ट से इमेज फॉर्मेशन का नेचर तुम बता नहीं सकते। चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, चाहे वो कोई है ना, कोई भी मिरर हो, है ना, या लेंस सिस्टम हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो इसमें क्या बातें आता है थोड़ा सीखते हैं। देखो प्लेन मिरर है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, प्लेन मिरर है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज कहाँ बनता है, तो प्यारे बच्चों जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है वहाँ पे ऐसा कुछ, मतलब ये नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल, यस सर, यहाँ पे बनाता है इमेज। ये बातें पता है ना, यस सर। और जो ये डिस्टेंस होगा, है ना, डिस्टेंस अगर मान लो अगर 10 हो तो इधर भी कितना बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। मतलब ये देखो, तो ये कुछ इमेज ऐसा बनता है। अब तुमको हो सर रे डायग्राम से दिखा दो, तो रे डायग्राम से तुमको हो तो मैं दिखाता हूँ। ऐसे लो, ये रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, ये अपीयर टू मीट किया, ओके सर बहुत बढ़िया, अपीयर टू मीट किया। मान लो यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, ये रिफ्लेक्टेड किया है, अपीयर टू मीट यहाँ हो गया है, यहाँ इमेज बन गया सर, ओके सर कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, अगर तुमसे ये बोल दे इसमें कि मुझे ऐसा बता दो, मान लो मिरर कुछ ऐसा है, देखो तो मान लिया कि जो मिरर है कुछ ऐसा है, मान लिया कि मिरर ऐसा है, देखो ऐसे मिरर है। अब बताओ क्या होगा, ऐसा मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, बताओ इमेज कहाँ बनेगा। तो किसी की हिम्मत की बस की बात नहीं कि ये क्वेश्चन बना ले। और कोई अगर ये भी बोल दे बताओ इमेज कहाँ बनेगा, तो बच्चा क्या बोलेगा, सर इमेज यहाँ बनेगा।
गलत। प्यारे बच्चों, इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज इसके जस्ट मिरर के नॉर्मल से ले जाओ, यहाँ इमेज बन जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं कि यहाँ बनेगा, ये सही होगा। ये बातें समझ में आई क्यों? यस सर, समझ में आ गया सर। और तुमसे अगर ये पूछ दे, देखो अगर मान लो ऐसा पूछ दे, ये खुल गया क्या? देखो थोड़ा सा, ये खुल गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे इमेज ऐसा बना, लेकिन अगर इमेज ऐसा दे दे प्यारे, मान लो मिरर कुछ ऐसा दे दे, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे दे दो ऑब्जेक्ट, बताओ इमेज कहाँ बनेगा? तुम कहोगे सर इमेज तो यहाँ बनना चाहिए, यहाँ गलत हो जाएगा। अरे ऐसा बनेगा कि जो इस पे नॉर्मल हो। ये नॉर्मल है क्या इस पे? नहीं सर। ये नॉर्मल है क्या? नहीं, तो नहीं बनेगा इमेज। तो इमेज प्यारे बच्चों यहाँ बनेगा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। एक बात और इम्पोर्टेंट यहाँ पे, वो क्या बात इंपॉर्टेंट है? कोई बोलता है कि एक मिरर यहाँ पे हो और बोलता है मैं रे डायग्राम की बातें कर रहा हूँ, साथ साथ समझा रहा हूँ इमेज कैसे बनता है और कहाँ बनता है, साथ साथ सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब 10th की बातें हैं जो बच्चों को आता है, जो किसी बच्चों को नहीं आता है उसके लिए है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या इसका इमेज बनेगा? बोलो। मान लो मिरर इतना ही है, क्या इसका इमेज बनेगा? बोलो। सर ऐसा तो इमेज नहीं बनेगा। अरे इमेज बनता है प्यारे बच्चों। अगर तुम्हें पता हो तो मान लो ऐसा कोई शीशा रखा हुआ, आईना, तुम एक नीचे का मान लो कोई ऑब्जेक्ट, नीचे कोई ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है। शीशा ऊपर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नीचे है। अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऊपर से झांक के अगर नीचे की ओर देखोगे तो इसका इमेज तुम्हें बनता हुआ दिखाई देगा नीचे की ओर। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों इसका भी इमेज बनेगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इसका इमेज वहीं बनेगा, बिल्कुल एक लाइन खींच डालो डॉट करके, यहाँ पे इमेज बन जाएगा प्यारे बच्चों। अगर ये 10 सेंटीमीटर हो तो ये भी कितना? 10 सेंटीमीटर। अब कहो सर रे डायग्राम से बता दो, तो रे डायग्राम प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा नहीं आ रहा तुम्हें? यस सर, समझ में आ रहा है सर। इसको थोड़ा आगे बना लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे, समझ में आ रहा है ना? रिफ्लेक्टेड रे है ये। कैसा रिफ्लेक्टेड रे? ये अपीयर टू मीट किया है ना, अपीयर टू मीट किया, इमेज बना रहा है, ठीक है। ऐसा, ठीक है। और कहो सर, तो और कुछ ऐसा करेगा। देखो रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ मीट कर रहा है, इधर की ओर भाग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। तो देखो रे डायग्राम से तो ऐसा बनेगा, है ना, मतलब इमेज उतनी ही दूरी पे और इसके जस्ट नॉर्मल वे में बनेगा। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आया सर, बहुत अच्छी बात है सर। प्यारे बच्चों इसी में कुछ बातें हैं, मैं तो बताने के लिए चाहता हूँ, थोड़ा सुनना। जैसे इसमें कुछ बातें हैं, जिसे बोलते हैं एक टर्म है जिसे बोलते हैं, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मिरर मान लो कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से ऐसे गया रे और ये रिफ्लेक्शन हो गया और ये अबाउट टू मीट यहाँ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा गया, यहाँ रिफ्लेक्शन हो गया, ये अबाउट टू मीट यहाँ कर रहा है, तो यहाँ पे इमेज बना दिया है कि नहीं? प्यारे बच्चों देखो ये जो रिफ्लेक्शन है, अच्छा ये बताओ अगर मैं इसका इमेज देखूँ यहाँ दिखाई देगा, सही बात है क्या? यस सर। अब प्यारे बच्चों ये बताओ ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ये क्या कहलाएगा? प्यारे बच्चों क्या है, सुनना थोड़ा। अच्छा ये बताओ ये मिरर का सबसे क्या है? एक्सट्रीम रे है। देखो मैं बना रहा हूँ दो रे या तो 3 रे या तो 1 रे, जो बनाना बनाऊँ, मैं बनाऊंगा 2 रे हमेशा। देखो रे तो इन्फिनाइट होगा, लेकिन मैं बनाऊंगा 2 रे, एक सबसे लोवेस्ट वाला पार्ट का और सबसे हाईएस्ट वाला पार्ट का। तो 1 रे यहाँ से निकला, 1 रे यहाँ। अब जितना भी रे आएगा वो ये दोनों के बीच में आएगा। सही बात है कि नहीं? यस सर, सही बात है। प्यारे बच्चों अगर तूने यहाँ पे आंख रखा, अगर तूने यहाँ से देखा तो तुम्हें ये इमेज दिखाई देगा, लेकिन क्या तुम ये यहाँ से अगर देखोगे मिरर से, ये एक्सट्रीम रिफ्लेक्टेड रे है, अगर तुम नीचे से देखोगे क्या तुम्हें इमेज दिखाई देगा? नहीं, इमेज दिखाई नहीं देगा। यहाँ देखोगे दिखाई देगा?
नहीं सर, यहाँ से भी दिखाई नहीं देगा। दिखाई कहाँ से देगा? तो ये वाला फील्ड से। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फील्ड ऑफ व्यू। बच्चों से यही दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट एक बार अगर अच्छे से बन जाता है फिर उसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? तो वैसा फील्ड, वैसा एरिया जहाँ से इमेज दिख सके, मतलब मैक्सिमम एरिया जहाँ से इमेज मुझे आराम से दिख सके, उसे क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। समझ आया क्या बोला मैंने? यस सर, समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, इमेज कहाँ बनता है, ये बातें समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आया। प्यारे बच्चों, अगर ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर। ये बातें समझ में आया? यस सर। अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो यहाँ भी प्यारे बच्चों कितना बनेगा? 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि इमेज यहाँ बनेगा। ये बातें समझ में आई क्या? यस सर, समझ में आई। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लिखो सर, मज़ा आ गया सर। प्यारे बच्चों, ये बच्चों को पता नहीं होता है। बच्चा भले ही हवा में उड़े, ये बात अलग है, उसे पता ये सब होता नहीं है। ये सब बातें पता नहीं होता, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। एक बार स्ट्रॉन्ग हो, देखो यही चीज़ आएगा स्फेरिकल मिरर में। अगर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम चाहे कितना भी हाई लेवल पढ़ लो, IIT JEE एडवांस लेवल, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर तुम्हें बेसिक आता है तो। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों, अब देखो मैं कुछ इसमें बातें करवाता हूँ कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब, और इसमें ये भी बताऊंगा मैं कि नंबर ऑफ इमेज कितना बनता है, डेविएशन इंसिडेंट कितना होगा। करते हैं बातें, देखो। देखो बच्चों, और कुछ देखो इसमें बातें। इसे मान लो, ठीक है, ये मिरर है ना? ठीक है सर, ये मिरर, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, मैंने इसमें ऐसा किया है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट, यहाँ मैंने क्या किया है, कोई ब्लैक पेपर लेके कवर कर दिया। ब्लैक पेपर लेके क्या कर दिया मैंने? कवर। यहाँ पे ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। मान लो ब्लैक पेपर से क्या किया मैंने? कवर कर दिया। इतने पार्ट को, मिरर के इतने पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। मतलब लिखा हुआ है, इफ मिरर इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, ठीक है, व्हाट विल हैपन ऑन इमेज? ब्लैक पेपर कौन सा पेपर? तो ब्लैक पेपर है। तो क्या होगा इमेज का, बताना प्यारे बच्चों। अगर ये कोई पेपर लगा दिया इसमें तो सोचो क्या हो सकता है? तो क्या इमेज बनेगा या नहीं बनेगा? पहली बात ये। तो सर इमेज बनेगा नहीं बनेगा? बच्चा का आंसर क्या रहता है कि इमेज नहीं बनेगा सर। प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या होगा सुनना, देखो, तो ये तो पार्ट जरूर है, ये तो पार्ट जरूर है, इसी का इमेज तो बनेगा, पक्का ही बनेगा, क्योंकि पार्ट तो जरूर है, मतलब मिरर तो रिफ्लेक्शन सरफेस तो जरूर है, मतलब इमेज बनेगा प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है फॉर्मिंग द इमेज, वो रिड्यूस हो गया। मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, अब चूंकि ये पेपर आ गया तो यहाँ पे देखो ना तो इंसिडेंट रे जाएगा ना ही रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। यस सर। तो क्या हुआ, पेपर लगाने से एक बात तो पक्का हुआ कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे डिक्रीज। रिफ्लेक्टेड रे क्या कर गया? तो डिक्रीज कर गया। और रिफ्लेक्टेड रे डिक्रीज कर गया मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर्मिंग द इमेज डिक्रीज कर गया, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीज कर जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये बातें ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर्मिंग द इमेज अगर इंक्रीज होगा तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अगर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पेपर लगा दिया तो कोई रे रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, है ना? तो वो इंटेंसिटी क्या करेगा? इमेज का डिक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा फेंट हो जाता है इंटेंसिटी। फेंट मतलब होता है धीमा, ठीक है? ये बातें हैं इमेज का। चलो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये बात हो तो चलो समझ में आ गया। दूसरी बातें सीखो इसमें। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है, चलो मैं कुछ टॉपिक करता हूँ आगे, करते जाता हूँ टॉपिक, सुनना। बोलता है डेविएशन का कॉन्सेप्ट बताओ। किसका कॉन्सेप्ट? डेविएशन इन मिरर। प्यारे बच्चों, डेविएशन क्या होता है तो सुनना।
मान लिया ये कोई मिरर है, डेविएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा बातें सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट, ये एग्जाम में आता है। जैसे मान लो ऐसे कोई इंसिडेंट रे है, ऐसे आया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सुनना। डेविएशन क्या होता है? डेविएशन ये होता है कि अगर कोई ओरिजिनल रे आ रहा हो, ये देखो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है कि नहीं, और ये बेंड कर गया, मतलब डेविएट कर गया, डेविएशन डेल, ओरिजिनल से जो रिफ्लेक्टेड था एक समय ऐसा आ रहा था, अब ये लाइट बेंड कर गया, मतलब डेविएशन इन इंसिडेंट लाइट, वही निकालना है प्यारे बच्चों। अब मुझे बताओ, ये अगर आई है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, तो मुझे बताओ डेविएशन कितना आया? तो डेविएशन आया, ये पूरा एंगल कितना है? 180, 180 माइनस 2i, मतलब पाई माइनस 2i, ये डेविएशन आया प्यारे बच्चों। या तो 180 डिग्री माइनस 2i, ये रेडियन में आएगा, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, क्या डेविएशन तुम निकाल सकते हो क्या? यस सर, मैं निकाल सकता हूँ। अगर प्यारे बच्चों मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, IIT JEE और नीट की बात में अगर करूँ तो वो क्या क्वेश्चन आता है, सुनना, कि मान लो ऐसा कोई मिरर है, ऐसा कोई मिरर है, ठीक है, ये मिरर है, इंक्लाइंड है, कोई दिक्कत नहीं, इंक्लाइंड है, ऐसा मान लिया कि ये मिरर जो है, मान लो ये एंगल कितना है? थीटा है। एक कोई इंसिडेंट मिरर M1 और ये मारो मिरर M2, ठीक है, ऐसी बातें हैं, कोई बात नहीं। इस बार तो एक मिरर था, इस बार दो मिरर है, और एक कोई इंसिडेंट रे ऐसा आया है, इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे है इस मिरर के पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में है, इंसिडेंट I1 मिरर के क्या है? पैरेलल में है इंसिडेंट रे, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन आया, ठीक है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ, ये जो रिफ्लेक्टेड ये जो रे है I2, वो M2 का पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो फाइंड द नेट डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, क्या निकालना है? नेट डेविएशन निकालना है प्यारे बच्चों। तो नेट डेविएशन कैसे आएगा, थोड़ी बातें करते हैं, देखो। सोचो तो ओरिजिनल रे ये है कि नहीं? यस सर। इसका डेविएशन कर गया इधर, फिर इधर कर गया डेविएशन, तो देखो इंसिडेंट रे ओरिजिनल में ये था ओरिजिनल रे। यस सर। अब प्यारे बच्चों बताओ, अगर ये आपस में पैरेलल है तो ये थीटा, तो ये भी क्या बनाएगा? थीटा। तो ये क्या बनाएगा? 90 माइनस थीटा। ये भी क्या बनाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर, ये नॉर्मल। तो प्यारे बच्चों ये 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो ये कितना बनाएगा? थीटा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों बताओ कि ये कितना एंगल है? ये है 90 माइनस थीटा, अरे है कि नहीं? और ये भी क्या है? 90 माइनस थीटा। ये बातें समझ में आया क्या, ये दोनों एंगल? यस सर। तो बताओ इसमें कितना डेविएशन हुआ? तो डेविएशन मान लिया del1। अच्छा, ये कौन सा सेंस था? ये कौन सा सेंस है? तो सर ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। कैसा सेंस है? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। यस सर। अच्छा, ये कौन सा सेंस है? तो सर ये है क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये जो रे है ये कुछ ऐसा आ रहा था, लेकिन ये बेंड कर गया इधर की ओर, तो यहाँ भी मिल रहा है ना, डेविएशन यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, ये थीटा है इसके साथ, तो ये भी इसके पैरेलल है, तो यहाँ क्या बनाएगा? थीटा। ओके, ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये नॉर्मल टू द मिरर होता है। यस सर, ये भी 90 माइनस थीटा होता है। चलो ठीक है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थीटा बनेगा, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ, तो प्यारे बच्चों अगर इसमें एंगल भी निकालना, बताओ ये एंगल कितना बनाएगा? जब ऐसा ऐसा होगा तो बताओ एंगल कितना बनाएगा? तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आंसर भी ऐसा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कोई पूछे टोटल, अच्छा ये बताओ ये जो डेविएशन है ये कौन सा सेंस में है? तो डेविएशन ये भी किस में सेंस है? क्लॉकवाइज सेंस में, और ये भी क्लॉकवाइज सेंस में। तो नेट डेविएशन जो आएगा वो कितना आएगा? तो नेट आएगा del1 प्लस del2। del1 कितना होता है? तो 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 90 माइनस थीटा। प्यारे बच्चों तो मैं क्या लिखूंगा? del1 लिखूंगा पाई माइनस
2i क्या है 90 माइनस थीटा, ठीक है। डेल 1 डेल 2 क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, डेल 2 भी वही लिखूंगा ना। देखो ये ऐसे जा रहा था, है ना, ये ऐसा, ये बेंड कर गया तो पाई माइनस 2i, यहाँ भी i क्या है यहाँ पे नॉर्मल से, तो 90 माइनस थीटा। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आया सर। तो टोटल डेविएशन कितना हुआ प्यारे बच्चों, देखो तो पाई माइनस, अच्छा ये कितना आएगा, देखो जोड़ लो इसको, 180 माइनस 2 थीटा। देखो तो पाई माइनस, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ पाई माइनस 180 प्लस 2 थीटा, लिख दिया। यस सर। अच्छा ये किस में है, तो क्लॉकवाइज में, प्लस ये भी किस में है, तो ये भी है क्लॉकवाइज में। कितना आएगा, पाई माइनस 180 प्लस 2 थीटा क्लॉकवाइज में। तो सिंपल के एडिशन कर दो, सेम सेंस है। अगर सेंस उल्टा आता तो माइनस होता, अगर एक आता है क्लॉकवाइज आता और एक आता एंटी क्लॉकवाइज, तो उस दौरान क्या होता, माइनस लेता। तो सेम सेंस है, एडिशन कर दो, पाई प्लस पाई 2 पाई 180 सॉरी 2 पाई, और ये कितना आ गया माइनस 100, कितना आ गया बोलो, माइनस 180, कितना माइनस 360, है कि नहीं? अरे बोलो, अरे ठीक है, ये रेडियन में है, इसको एंगल, कोई बात नहीं, तुम कहो सर इसको भी ले लो डिग्री में, उसमें क्या दिक्कत है ना। ये कितना बन गया, प्लस 4 थीटा क्लॉकवाइज सेंस। अथवा सुनना, ये 2 पाई कितना 360 डिग्री, 360 कैंसिल। अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे पाई लिखा है तो 180 डिग्री ले लो, पाई माइनस 2i, या तो 180 माइनस 2i, कोई बात नहीं, इसको किस में ले लिया, डिग्री में। 180 कर लो, 360 आएगा, 360 कैंसिल आउट, क्या बन गया 4 थीटा आया प्यारे बच्चों, 4 टाइम्स थीटा आया, कैसा, तो क्लॉकवाइज। मतलब डेल नेट जो आया वो कितना आया, वो आया 4 थीटा। अरे कितना आया वो, 4 थीटा। कौन सा सेंस में, कौन सा सेंस आया, तो सर सेंस आया, कौन सा सेंस, क्लॉकवाइज सेंस। कौन सा सेंस आया, क्लॉकवाइज सेंस। तो प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आया क्या? अगर थीटा हो तो टोटल जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, 2 थीटा। कौन सा सेंस में, तो क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। ये बातें याद रहेगा क्या? यस सर, याद रहेगा सर। प्यारे बच्चों इसमें क्या एग्जाम में आता है और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद करना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद करना ये इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि अगर ये 60 डिग्री दिया होता तो बताओ रे कुछ ऐसा आया इंसिडेंट रे जो m1 के पैरेलल है और यहाँ से निकला वो m2 के पैरेलल है, तो बताओ नेट डेविएशन कितना है। तो प्यारे बच्चों नेट डेविएशन 4 थीटा, मतलब नेट जो डेविएशन आता है वो कितना आता, 240 डिग्री क्लॉकवाइज या तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बात तो वही है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा 120, क्यों कि सोचो CW आए ना 4 थीटा, थीटा अगर 60 मानता हूँ तो 60 गुना 4 कितना आएगा, 240 डिग्री आएगा। कौन सा सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। तो उल्टा में कितना आएगा, तो उल्टा में आएगा कौन सा सेंस, बोलो उल्टा में कौन सा सेंस आएगा, तो 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री। जैसे मान लो, जैसे सुनना पहले, जैसे सोचो तो क्लॉकवाइज सेंस कितना है, क्लॉकवाइज सेंस है मान लो 240 डिग्री, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस कितना हो जाएगा यहाँ तक का, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अरे वही तो किया मैंने, क्योंकि 360 माइनस 240 कितना, 120 एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है। ये बातें समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आया। क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ में आया क्या? देखो प्यारे बच्चों यहाँ मैंने पाई लिखा है, कोई बात नहीं, तुम 180 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है क्या? यस सर, बोलो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों इसमें कुछ और बातें करेंगे हम, जो बड़ा ही शानदार बातें करते हैं। अभी देखो और अच्छी अच्छी बातें इसमें करते हैं। देखो प्यारे बच्चों क्या तुम्हें समझ में आ रहा है ये पूरा कहानी? यस सर समझ में आ गया सर। अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, स्लो हो रहा हूँ, स्टार्टिंग है इसलिए। बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है, अगर ये एक बार बेसिक बन गया ना फिर उसे दिक्कत कभी भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे के तुम्हें बता सकता हूँ। प्यारे बच्चों बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर समझ में आया सर। अब देखो
और क्या क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है करते हैं। देखो, एक तो इसमें और बातें इंपॉर्टेंट है कि सुनना, बोलता है कि मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर, मिनिमम हाइट बताओ मिरर का, ऑफ मिरर, सो दैट, ताकि अ मैन ऑफ हाइट एज, अ मैन ऑफ हाइट एज सी इमेज हिमसेल्फ, खुद का इमेज देख सके। ठीक है, तो क्या बातें होगा थोड़ा सुनना। प्यारे बच्चों से ये बताओ, अगर उसमें क्वेश्चन तुमसे ये दे दे कि मान लो ये कोई मिरर है, ठीक है, मान लो प्रीवियस क्वेश्चन में मान लो 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, इंसिडेंट रे ऐसा इसका पैरेलल है, यहाँ से भागा हुआ इसका पैरेलल है ना, तो बताओ नेट डेविएशन कितना आएगा, तो 4 थीटा, 4 कितना, 4 इंटू 30 कितना, 120 डिग्री, 4 थीटा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना, 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों इसलिए बोला मैंने 4 थीटा याद कर लो तो तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, चलो ये बातें करते हैं। फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर सो दैट अ मैन ऑफ हाइट एच सी इमेज हिमसेल्फ, किसमें, तो प्लेन मिरर में, उसका बताना मिनिमम हाइट। थोड़ा सीखो, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एक कोई आदमी है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट कितना है, तो h है, जो थोड़ा सा और हाइट में ऊपर आता, मान लो हाइट से कितना है, h हाइट है। बोलता है मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर बताओ ताकि वो अपना खुद इमेज यहाँ पे देख सके, पूरा इमेज देख सके। ठीक है, सी इमेज हिमसेल्फ, खुद कंप्लीटली इमेज अपना देख सके, तो मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर। प्यारे बच्चों सुनना, मिनिमम हाइट बोलता है मिरर का निकालने के लिए। अब सुनना, अब देखो प्यारे बच्चों, देखो मुझे इमेज कब दिखता है प्लेन मिरर में, जब रिफ्लेक्शन होके आंख में आता है। तो ये बातें हिंदी में लिख लेना कि जब रिफ्लेक्शन होके आंख में आता है तो मुझे इमेज दिखता है, चाहे वो वर्चुअल चाहे वो रियल इमेज हो। तो यहाँ पे वर्चुअल की बात है, तो रिफ्लेक्शन होके आंख में आएगा तो मुझे उसका इमेज दिखाई देगा, अन्यथा इमेज दिखाई नहीं देगा। ये बातें पक्का है, ठीक है क्या? यस सर। अब ये जो आदमी होगा इसका अपना आई होगा। यस सर, क्योंकि अपने आँख से ही तो देखेगा, और थोड़ा सा आई जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा नीचे होता है ना, थोड़ा सा नीचे होता है। मान लो कि इसका आई ऊपर ही है, मान लो ऐसा कोई चमत्कारी इंसान होगा जिसका आँख यहाँ पे हो, यहाँ पे दिमाग में हो, ठीक है, शंकर भगवान है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लो आई यहाँ है, मान लिया मैंने, कोई दिक्कत, नीचे भी होगा तो मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रिफ्लेक्शन होके आंख में आएगा तो इमेज बनेगा। अब प्यारे बच्चों सुनना, और सोचो इसका जो इमेज है कुछ ऐसा गया, देखो ऐसा गया, हाईएस्ट इमेज नॉर्मली गया, तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया, तो ये अबाउट टू ये रे इधर जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। सही बात है क्या? यस सर, आई यही है, मतलब रिफ्लेक्शन होके आंख में आ गया, ये है ना। यस सर, कोई बात नहीं, मान लीजिए ऊपर ही आई होगा, और ये कुछ ऐसा होगा कि इसका रे इधर गया होगा और रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आया होगा आँख में, क्योंकि आँख में आना जरूरी है। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे आँख में आ गया, मतलब खुद का इमेज, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे का जो इमेज है अबाउट टू मीट कहाँ करेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ उसका इमेज बन गया। ये बातें समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर। तो प्यारे बच्चों सुनना, अब देखो तो ये सबसे बॉटम का इमेज बन गया, बॉटम का, और ये सबसे हाईएस्ट का इमेज बन गया। अब जो ये वाला जो होगा इसका रे ये दोनों के बीच में ही तो जाएगा। यस सर, ये दोनों के बीच में ही जाएगा, यहाँ से जो रे जाएगा वो ये दोनों के बीच में ही जाएगा। यस सर। तो प्यारे बच्चों तुमसे बोले कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर का कितना रिक्वायरमेंट है, तो देखो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर का बस इतना ही रिक्वायरमेंट है, देखो इतना ही बस। एक सबसे लोवेस्ट पार्ट का जो इंसिडेंट रह गया उससे, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट का रिफ्लेक्टर रह गया उससे, 2 रे हमेशा बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए 2 रे बनाएंगे, एक सबसे लोवेस्ट पॉइंट का इमेज बना देंगे रिफ्लेक्शन करके, और एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट का इमेज बना देंगे। तो हाईएस्ट में आई लेवल यही है, तो ठीक रिफ्लेक्टर होकर आँख में आ गया, ये रिफ्लेक्शन होकर आँख में आया, तो ये खुद का इमेज यहाँ दिख रहा है। ठीक है सर। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही बात है क्या? यस सर। अब देखो तो अगर ये एंगल इक्वल है ना,
तो ये कितना हो जाएगा h/2, ये भी कितना हो जाएगा h/2, ये भी h/2, ये भी h/2। अगर ये एंगल इक्वल हो तो ये जो नॉर्मल है वो दो भागों में बांट देगा इक्वल में, ये h/2 तो ये h हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो प्यारे बच्चों ये कितना है h/2, तो ये भी कितना होना चाहिए h/2। मतलब मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर का कितना रिक्वायरमेंट है, सो दैट अ पर्सन कैन सी इमेज हिमसेल्फ। तो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। मिनिमम लेंथ कितना है, तो हाफ ऑफ द हाइट, मतलब मिनिमम लेंथ या तो मिनिमम हाइट या मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर। कौन सा मिरर? ठीक है, प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ या लेंथ ऑफ पर्सन, उसका हाफ चाहिए तो वो खुद का इमेज पर्सन देख सकता है। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। कितना आंसर होगा h/2 मिनिमम हाइट। ठीक है सर। तुम बोलो सर ये जरूरी है क्या कि आंख हमेशा ऊपर ही होगा? नहीं, आंख नीचे भी होगा। ठीक है क्या? मैं एग्जांपल देता हूं, देख लो। मान लो 1 मीटर का कोई आदमी है। कितने मीटर का? 1 मीटर का। ठीक है सर, इसको तो अच्छे से बनाओ, देखो तो डायग्राम बनाएंगे शानदार तरीके से, देखना। चलो यहाँ पे कोई आदमी है, मान लो कितने मीटर का? 1 मीटर का मान लो। चलो 1 मीटर का मान लिया। कितने मीटर का? 1 मीटर का कोई इंसान होगा। ठीक है 1 मीटर का। अब थोड़ा देखो 1 मीटर का है। अब मान लो इसका आई जो है वो 20 सेंटीमीटर नीचे है। कितना है? 20 सेंटीमीटर नीचे। कितना सेंटीमीटर नीचे? 20 सेंटीमीटर। बोलता है यहाँ पे क्या, यहीं पे आई है, 20 सेंटीमीटर नीचे आई लेवल है। अब बोलता है कि मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर बताओ ताकि वो अपना खुद इमेज देख सके, पूरा इमेज देख सके। तो कोई बात नहीं, देखो 2 इमेज बनाएंगे, एक सबसे अपर मोस्ट पार्ट का और एक सबसे लोवेस्ट पार्ट का। तो ये लोवेस्ट है, ये रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्लेक्शन होकर आँख में आना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो आँख में आ गया, मतलब इसका इमेज मुझे दिख गया। किसका? ये वाले का, ये वाला पार्ट है, इसका इमेज दिख गया। तो रिफ्लेक्टर देखो अबाउट टू मीट कर दो प्यारे बच्चों। तो अबाउट टू मीट कर दिया, देखो अबाउट टू मीट कर दिया, यहाँ पे इमेज बन गया। ये बातें समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है सर। तो ये इसका इमेज यहाँ बन गया। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला देखो, यहाँ पे आँख है तो मुझे इसका इमेज भी दिखना है। तो यहाँ से कुछ रे ऐसा जाएगा, देखो ऐसा रे गया और ये रिफ्लेक्शन होके आँख में आना चाहिए। देखो आँख में आ गया नहीं आ गया? यस सर। तो रिफ्लेक्टर रे अबाउट टू मीट ऊपर की ओर होगा, देखो ऐसे कुछ होगा। समझ में आ रहा तुम्हें? यस सर। ये इमेज बन गया प्यारे बच्चों। देखो तुम्हें समझ में आया नहीं आया? थोड़ा सा ये ऊपर है, ऐसा नहीं कि अलोंग द लाइन है, ये है ना, ध्यान रखना, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। ये बातें समझ में आया क्या? अब देखो ये रिफ्लेक्शन होकर आँख में आ गया तो इसका इमेज यहाँ बन गया। देखो यहाँ पे इसका इमेज प्यारे बच्चों बन गया है कि नहीं? इसका इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, यस सर। अब प्यारे बच्चों बताओ, क्या मिरर का इतना कोई जरूरी है? नहीं सर, कोई जरूरी नहीं। तो इसको मैंने मिटा दिया। लो, इतना ही मिरर का रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा मिनिमम मिरर तो यही होगा। यस सर। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये नॉर्मल है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, तो ये बांटेगा 2 भागों में। ये कितना है टोटल? सोचो ये पूरा 1 मीटर था तो ये 20, तो ये कितना? 80 सेंटीमीटर। तो ये कितना? 40 सेंटीमीटर। ये भी कितना? 40 सेंटीमीटर। कौन? ये 40, तो ये भी 40। अब ये वाला देखो, इसको भी देखो तो ये 2 भागों में बांटेगा। ये वाला नॉर्मल 2 भागों में, कौन कौन सा? अच्छा ये बात देखो, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा देख ये कितना मिलेगा? ये भी 10 और ये भी 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये भी 10, तो ये कितना है प्यारे बच्चों? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है सर। ये कितना है? 40, यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर। देख कितना लंबाई था? 1 मीटर। कितना हुआ मिनिमम लेंथ? 50 सेंटीमीटर। हाफ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 100 सेंटीमीटर था। अब मिनिमम कितना लेंथ है? तो मिनिमम लेंथ जो है मिरर का वो कितना है?
50 सेंटीमीटर। सही तो है, हाफ हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 1 मीटर था, 100 सेंटीमीटर था, अब कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। तो रे डायग्राम से ना अच्छा अगर मैं ये बातें याद करता हूँ कि अगर वो 1 मीटर का हो तो मिनिमम लेंथ जो होगा मीटर का, ताकि वो पूरा इमेज देख सके, वो कितना होगा? तो 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ, मतलब 0.5 मीटर। तो प्यारे बच्चों, क्या ये बातें समझ में आया तुम्हें? क्या? यस सर, समझ में आया सर। बोलो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मुझे ये अच्छे से समझ में आ गया, है ना? यस, समझ में आ गया सर। प्यारे बच्चों, क्या मैं 1-2 एग्जाम्पल और तुम्हें दे सकता हूँ क्या? यस सर, 2 एग्जाम्पल और दे दो सर। आओ बच्चों, चलो करते हैं और कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एक मिरर लिया मैंने, एक मिरर है, ऐसा मिरर है, ठीक है, 1 मीटर का। कितने मीटर का? 1 मीटर का। और नीचे इसके जस्ट 1 मीटर नीचे यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, नहीं यहाँ पे मान लो, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ऐसे चल रहा है, कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ऑब्जर्वर। तो बोलता है कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जर्वर। क्वेश्चन थोड़ा सुनना, फाइंड डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालो, मूव्ड बाय द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ने कितना डिस्टेंस मूव किया, मैक्सिमम डिस्टेंस, टू सी द इमेज, टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का इमेज देखने के लिए कितना डिस्टेंस वो मूव किया, वो बातें निकालना है प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे हम इस टाइप से क्वेश्चन को, कैसे हम डील करेंगे, थोड़ी बातें सीखो। कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन? बोलता है कितना डिस्टेंस ऑब्जर्वर ने मूव किया ताकि इसका इमेज दिखाई दे। तो सुनना, सोचो एक बार कि ये अगर मिरर 1 मीटर का है तो ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि रिफ्लेक्शन हुआ होगा और ये इधर आया होगा। सही बात है क्या? यस सर, सही बात है। मान लिया ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लिया मैंने, ऐसा हो रहा होगा, है कि नहीं? ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसा गया होगा, ऐसा ऐसा, और ये इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा। सही बात है क्या? यस सर, सही बात है, यस सर। अब प्यारे बच्चों, ये जो तुम्हारा क्या, ये जो है तुम्हारा वो फील्ड ऑफ व्यू है ना। ऑब्जर्वर तो सीधा जा रहा है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? ये बन गया फील्ड ऑफ व्यू। कहने मतलब है कि ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ तक जो बीच में होगा उसमें इसको इमेज दिखाई देगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो, कुछ इमेज ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों, देखना, इसको कुछ ऐसा कन्वर्जेंस करवाएंगे हम, क्योंकि इमेज तो बनाना है ही, है ना। इसको थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, यहाँ पे इमेज बना। समझ में आ रहा है बातें? यस सर। देखो तो ये सबसे एक्सट्रीम यहाँ का रिफ्लेक्शन, यहाँ का सबसे ऊपर का, सबसे लोवेस्ट का, मतलब ये फील्ड ऑफ व्यू है। मतलब जो ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ आया होगा वही इस डिस्टेंस तक इसे इमेज दिख रहा होगा। इससे पहले क्या यहाँ से यहाँ तक था, क्या इसे इमेज दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? जब तक फील्ड ऑफ व्यू में हम नहीं आएंगे तब तक इमेज दिखाई नहीं देगा किसी का। सिंपल सा बात है, ये फील्ड ऑफ व्यू यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो इमेज दिखाई देगा प्यारे बच्चों। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मान लो डिस्टेंस जो है यहाँ से, वो डिस्टेंस गिवन है प्यारे बच्चों 2 मीटर, ये गिवन है 1 मीटर, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे निकालना क्या है? तो एक बार सोचो, एक बार लो बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल, जैसे मान लो ABC, बिगर ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ये ले लो, ये वाला DE, ऐसा। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, मैंने सोचो सिमिलर ट्रायंगल में ऐसा देखो, सिमिलर ट्रायंगल, अच्छा इसे मैंने क्या DE इसे मान लिया F। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं। प्यारे बच्चों ये बताओ, AB जो है पूरा, ठीक है, AB अपॉन ये कितना है? 2 4 1 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू, देखो ये जो ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है वो आपस में क्या है? सिमिलर है, क्योंकि अलोंग द सेम लाइन है। सही बात है क्या? तो मैं ये बातें लिख सकता हूं कि ABC ट्रायंगल सिमिलर टू कौन सा? बोलो कौन सा? DEC, सिमिलर है ट्रायंगल से।
कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी अपॉन 5, 2 2 4 1 5 इक्वल टू ये कितना है, 1 1 2, तो 2 अपॉन कितना 2। तो प्यारे बच्चों ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी आ गया 5 मीटर। ये ए बी कितना आ गया 5 मीटर। ठीक है, ये ट्रायंगल फर्स्ट में माना। सेकंड में सुनना, सेकंड में मुझे प्यारे बच्चों ये निकालना है कि देखो ए बी निकल गया, अब निकालना बी एफ बी। अगर एफ बी आ जाता है तो ए बी माइनस एफ बी कर दूंगा तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जर्वर टू सी द इमेज। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, अब लिखेंगे ट्रायंगल एफ बी सी सिमिलर टू, किससे सिमिलर है, तो यहाँ पे एफ है, यहाँ जी मान लो, जी ई सी ट्रायंगल सिमिलर है। ओके सर, तो क्या करूँगा मैं, ये कितना है एफ बी अपॉन ये कितना टोटल है 5 इक्वल टू जी ई सी ये कितना है 1 अपॉन ये कितना है 2। तो एफ बी कितना आ गया प्यारे बच्चों 5/2 मतलब 2.5 मीटर। एफ बी आ गया 2.5। कितना डिस्टेंस मूव किया, तो डिस्टेंस मूव किया सर एफ से ए कितना है, तो ए बी माइनस एफ बी। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया, तो 5 माइनस 2.5 कितना मूव किया 2.5 मीटर डिस्टेंस मूव किया, कौन ऑब्जर्वर ने, टू सी द इमेज। ये बातें समझ में आया क्या, यस सर समझ में आया सर। तो प्यारे बच्चों क्या ये तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है क्या, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या तुमसे ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा, यस सर बन जाएगा सर। मतलब सिमिलर लगाना ट्रायंगल, एक तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल जो ये रे तुम्हारा है सबसे एक्सट्रीम रे ऊपर वाला, और एक सबसे नीचे वाला रे से बनाना है ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल बनाना है, सिमिलर करना है, तो ये निकालना है और एक बार ये निकालना है, ये माइनस ये कर देंगे तो ये डिस्टेंस मूव कहलाएगा, इसी में इसको इमेज दिखाई देगा। समझ आ गया नहीं आ गया, यस सर समझ में आ गया सर, बहुत ही अच्छा आपने सर पढ़ाया सर, मजा आ गया। चलो एक क्वेश्चन और दूं क्या, बोलो हाँ या ना, यस सर एक क्वेश्चन और दे दो सर, मुझे अच्छा लगा सर। कितना डिस्टेंस ऑब्जर्वर मूव करेगा ताकि उसे इमेज दिखाई दे दे। तो अब देखो एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो तुम्हारे लिए मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाए ये सब पार्ट यार, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा है ना, और ऐसा क्वेश्चन बनना भी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, क्वेश्चन सुनो, मिरर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इस बार लेंथ मैंने लिया 1.5 मीटर प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये लिया है 1 मीटर नीचे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का दूरी है 2 मीटर और यहाँ पे इसके जस्ट 1 मीटर पे ऑब्जर्वर का मूविंग हो रहा है, ऑब्जर्वर का मूविंग हो रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये ऑब्जर्वर ऊपर जा रहा है, ऑब्जर्वर का जो दूरी ऑब्जेक्ट से वो है 1 मीटर, कोई बात नहीं। ठीक है, बोलता है या तो मान लो 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है बताओ कि डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जर्वर अलोंग दिस लाइन सो दैट ही कैन सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है क्या, ताकि इसका इमेज देख पाए। तो प्यारे बच्चों मिरर तो इतना ही है, तो क्या करेंगे इसका हम बना लेंगे फील्ड ऑफ व्यू, मतलब कितना फील्ड ऑफ व्यू होगा ताकि ये इमेज इसका इमेज वो देख पाएगा। तो प्यारे बच्चों फील्ड ऑफ व्यू पहले बनाएंगे, तो सबसे नीचे वाला का रे रिफ्लेक्शन करवाओ, ठीक है, इधर करवा, देखो इधर आ गया, यस सर, एक इधर का रिफ्लेक्शन करवाओ और ये रे कुछ इधर की ओर आएगा, ठीक है कि नहीं है, यस सर। तो प्यारे बच्चों इसका ऐसे बना लो, देखो डॉट डॉट करके दिखाओ, है ना, ये भी डॉट डॉट करके दिखाओ, ठीक है क्या, यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाओ, देखो थोड़ा सा और ले जाओ तो ले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर मतलब शूट कर जाए, जहाँ पे बैठ जाए वहाँ पर ले आ सकते हैं, ताकि ट्रायंगल तुम्हें पता चले कि ये ट्रायंगल है, ताकि तुम्हें पता चले कि ये ट्रायंगल बन गया आराम से। ठीक है क्या, अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा फील्ड ऑफ व्यू, और प्यारे बच्चों ऑब्जर्वर इसी डिस्टेंस में जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक, तो इसको इमेज ये दिख जाएगा। ये बातें समझ में आ गया क्या, यस सर। मतलब हमेशा एक सबसे जो नीचे वाला है वो रे बनाना है और एक सबसे हाईएस्ट वाला जो है वो रे बनाना है, 2 रे हमेशा बनाना, ये बातें ध्यान रखना, हमेशा 2 रे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बताओ क्या सिमिलर ट्रायंगल तुम निकाल सकते हो क्या, यस सर मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा ये बताओ, ये 2 मीटर तो ये भी कितना 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ट्रायंगल कर लो, मैं तो सिंपल कहता हूँ, मैं तो इसे मान लेता हूँ पूरे वाई,
और इसे मान लेता हूँ x, कोई बात नहीं, शॉर्टकट कोई बात नहीं, y अपॉन ये 2 2 4 2 6, तो y बाय 6 इक्वल टू ये बाय ये इक्वल टू ये बाय ये कितना 1 1 2.5 बाय 2 कितना आ गया प्यारे बच्चों 3, y इक्वल टू 7.5 मीटर, है कि नहीं? यस सर। अब x क्या आएगा, तो ये बाय ये, तो x अपॉन कितना 2 4 2 6 इक्वल टू ये बाय ये, है ना, 1/2 कितना आ गया x इक्वल टू 3 मीटर। तो कितना आ गया डिस्टेंस, कितना आ गया, तो y माइनस एक्स, y कितना है प्यारे बच्चों 7.5 माइनस 6 1.5 मीटर डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा ऑब्जर्वर को, ताकि ये इसका इमेज यहाँ पे देख सके। ये बातें समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों हमेशा कितना रे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिमाग में क्या रखेंगे, दिमाग में रखेंगे सर कि 2 रे हमेशा बनाएंगे, एक मिरर का सबसे लोवेस्ट पार्ट का बनाएंगे और एक सबसे बनाएंगे हाईएस्ट पार्ट, उससे बनाएंगे ट्रायंगल, देखेंगे ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है। सिंपल सा, जैसे मुझे याद है तुम्हें भी याद हो गया, तो क्वेश्चन डन है। बोलो ठीक है कि नहीं है? यस सर, ठीक है सर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा नहीं बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा सर। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल इस पर और करते हैं, बड़ा ही सटीक एग्जाम्पल जो IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा लेंदी होता है लेकिन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है। वो क्या होता है अरे बच्चों थोड़ा सुनना। इसे मान लो कि यहाँ पे कोई मिरर है, ऐसे मिरर है, ठीक है, और यहाँ इसके जस्ट नीचे में ये कोई लड़की है, मान लो कोई लड़की है, ये लड़की है, या तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, कोई दिक्कत नहीं, या तो लड़की है मान लो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये लड़की है, ठीक है, बोलता है कि ये जो लड़की का लंबाई है वो है 1 मीटर, ठीक है, कोई लड़की है, गर्ल है, डिस्टेंस जो यहाँ से है वो है 1 मीटर, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक कोई यहाँ पे लड़का है, ये लड़की का इमेज देख रहा है, शीशे में देख रहा है, ताकि लड़की को पता नहीं चले, ठीक है ना। अब सुनना, 2 मीटर इसका लेंथ है, कितना मीटर है इस लड़के का लेंथ कितना है, 2 मीटर लेंथ है, कोई बात नहीं, 2 मीटर लेंथ है। बोलता क्या है, बोलता फाइंड पोजीशन, पोजीशन बताओ, फाइंड पोजीशन बताना है, एंड लेंथ ऑफ मिरर and minimum length of mirror so that boy can see full image of girl, लड़की का फुल इमेज वो देख सके, चोरी चोरी चुप के उसे देख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गर्ल है, ये बॉय है, चलो कोई बात नहीं, 1 मीटर 2 मीटर कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों बोलता है कि पोजीशन बताओ किसका, मिरर का, और क्या निकालना है, और लेंथ निकालो मिनिमम किसका, मिरर का, ताकि वो ये जो लड़का है लड़की का फुल इमेज देख सके। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, सबसे पहले क्या करो, तो मिरर का ये पॉइंट बनाओ, ऐसा पॉइंट मतलब ये वाला कि सबसे एक्सट्रीम मिरर का बनाओ, और इसका आई मान लो, है ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है कि आई लेवल मान लिया कि चलो ठीक है, आई लेवल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो 20 सेंटीमीटर नीचे हो, चाहे वो 20 सेंटीमीटर क्या हो, चाहे वो 20 सेंटीमीटर ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया आई यहीं पे है, ठीक है, ठीक है सर, तो आई यहाँ पे है तो रिफ्लेक्शन होकर यहाँ पे आना चाहिए, एक तो बात ये, तो इसका इमेज बन जाएगा इधर, है कि नहीं? यस सर, चलो ठीक है, मैंने ऐसा दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक तो नहीं, ये तो गलती मैंने किया, ये कुछ ऐसा, सॉरी, देखो मुझे इसका इमेज देखना है, मतलब ये जो लड़का है इसका इमेज देख रहा है, पूरा इमेज। तो सबसे पहले वो किसका इमेज बनाना पड़ेगा, फुट वाले का। तो ये मान लो यहाँ से इंसिडेंट रे गया और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे इससे आ गया, मतलब ये जो लड़का है इस लड़की का फुट का इमेज यहाँ पे देख पा रहा होगा, ठीक है सर, मतलब फुट का इमेज ये लड़का देख रहा होगा। यहाँ पे आई मान लो, क्योंकि आई पे रिफ्लेक्टेड रे आना चाहिए तभी इसका इमेज मुझे दिखाई देगा, तो यहाँ पे इसका फुट का इमेज बन गया। अब बनाना है इसके जो सर है वो वाले का, तो सर का मैक्सिमम कहाँ जाएगा, तो मैक्सिमम मान लो यहाँ जाएगा, है कि नहीं? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, मान लिया मैक्सिमम यहाँ जाएगा, ओके। तो सोचो, तो यहाँ से भी ऐसा कुछ आना चाहिए, यस सर,
ऐसे रिफ्लेक्शन के इधर, यस सर, थोड़ा सा ऊंचाई है ना, ऐसा उठा, यस सर। तो ये अबाउट टू मीट कहाँ करेगा प्यारे बच्चों, ये अबाउट टू मीट तो वहीं करेगा, अरे है कि नहीं, यस सर। ये कितना हाइट है, अच्छा ये देखो, एक तो फुट का ये बन गया और ये किसका बना, तो ये हेड का बना, तो हेड का इमेज बन गया। अब ये जो इसका जो इमेज है देखो तो जा रहा है इस लड़की की आंख में, मतलब ये जो लड़का है इस लड़की को आराम से देख पा रहा है आईने में। मॉल में ऐसा खासकर अक्सर ऐसा होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, अब देखो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर का क्या इंपॉर्टेंट है, तो मिनिमम लेंथ तो इतना ही रिक्वायरमेंट है, कितना, ये वाला लेंथ। फर्स्ट में क्या बोलता है, पोजीशन एंड लेंथ ऑफ द मिरर, तो पोजीशन मान लो यहां से यहां तक मान लिया x, बोलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पोजीशन x, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों मुझे निकालना है इसका लेंथ, क्या ये लेंथ ऐसा निकल पाएगा, दिख पा रहा है तुम्हें कुछ ट्रायंगल वगैरह सिमिलर दिख पा रहा है, नहीं सर नहीं दिख पा रहा है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो एक तो ये सिमिलर दिख रहा है मुझे बस, उसके अलावा और कोई सिमिलर है नहीं, ये तो ऐसा है, स्ट्रेट होता तो बात अलग होता, या तो है ना, तो सिमिलर नहीं है फिलहाल, बस ये सिमिलर है कि नहीं यार, यस सर, सिर्फ और सिर्फ यही सिमिलर है, तो सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू यहां से आ सकता है। देखो सिमिलर ये वाला ट्रायंगल देख, है कि नहीं, तो ये 2 अप, अच्छा ये है 1 मीटर, ये जो लड़की है वो 1 मीटर पे है लड़के डिस्टेंस पे, तो ये भी कितना बनेगा 1, कोई बात नहीं 1 मीटर ही है। तो बताओ ये ट्रायंगल सिमिलर है प्यारे बच्चों, तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, सही बात है क्या, तो x का वैल्यू आ गया, मतलब पोजीशन ऑफ मिरर आ गया। तो पोजीशन ऑफ मिरर कितना होगा प्यारे बच्चों, देखो 2 अपॉन कितना, 1 1 2 2 1 3 इक्वल, अब देखो तो पोजीशन ऑफ मिरर आ गया है ना। अब मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य निकालना मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ये लेंथ निकालना है, ये एल लेंथ मुझे निकालना है मिनिमम लेंथ। तो बताओ ऐसा कोई ट्रायंगल वगैरह है क्या, ट्रायंगल जो सिमिलर ट्रायंगल हो, देखो तो मेरा इस साइड है उस साइड, कोई मिरर से रिलेटेड कोई ट्रायंगल है ही नहीं, ट्रायंगल बन पा रहा है, अब कौन सा ये ट्रायंगल बन पा रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं सर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। क्या तुम्हें ये पता है ये सब, नहीं। क्या तुम्हें लेंथ पता है, नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे लेंथ निकालना है तो क्या करो, यहां से एक लाइन खींचो तुम, स्ट्रेट लाइन, देखो लाइन खींच रहा हूं मैं, देखो एक लाइन खींचा मैं। अब सोचो कि ये 2 मीटर, तो ये भी कितना पूरा 2 मीटर, तो ये कितना यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 मीटर, समझ आ गया, यस सर। अब प्यारे बच्चों अगर ये y निकल जाता है तो सोचो, तो ये पूरा 2 मीटर है, तो x प्लस वाई, अब क्या 2 मीटर से x प्लस वाई कर दो माइनस, तो निकल जाएगा मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। अच्छा y कैसे निकलेगा, तो y निकाल सकता है प्यारे बच्चों, ये 1 है ये भी 1 है, तो देखो ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला ट्रायंगल, देखो ये ऐसा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये, इसमें कितना हाइट है 1 अपॉन, अच्छा ये पूरा कितना है, तो ये पूरा 3 है, तो ये भी पूरा 3 है कि नहीं, तो पूरा 3 मीटर। अच्छा ये पूरा 2 है, यहां से यहां 2 है, तो ये भी 2, यहां से यहां तक 2 है ना, और ये पूरा 3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू y बाय, बोलो y/2 है ना। ये सिमिलर ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2/3। अब सोचो मिनिमम लेंथ निकालना मेरे को, तो क्या करोगे, मिनिमम लेंथ जो आएगा सर, ये पूरा हाइट पता है कितना 2 2 2, ये भी 2 है प्यारे बच्चों, तो 2 माइनस x प्लस वाई कितना है, तो 2 माइनस 2/3 प्लस 2/3, तो 4/3, 2 माइनस 4/3, तो 2/3 मीटर ही आएगा। लेंथ ऑफ द मिरर कितना आया, मिनिमम लेंथ कितना आया 2/3 मीटर। समझ आया नहीं आया, यस समझ में आया। क्या तुम्हें अच्छे समझ में आया कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता नहीं होता है, यस समझ में आया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्यारे बच्चों अगर तुम्हें ऐसा ऐसा एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, अच्छे बच्चों से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर तुमसे बन रहा है तो तुम लक्की हो कि तुम्हें फ्री में ऐसा चीजें मिल रहा है, तो तुम बहुत ही लक्की हो, है ना, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ ताकि बच्चों को मजा आ जाए, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों क्या मैं और एग्जाम्पल इसमें दूं, क्या मैं और काम करूँ इसमें, क्या कुछ बातें कर दूं, क्या ये सब कुछ बातें और कर दूं। चलो बातें करता हूँ, तो फास्ट सुनना। बोलता है इफ, सुनो कुछ अलग सा टॉपिक है इसी में, है ना।
इफ रिफ्लेक्टेड रे, नहीं ऐसा नहीं, मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो सुनना, बोलता है कीपिंग द मिरर फिक्स, कीपिंग द मिरर फिक्स्ड, मिरर को फिक्स रखो, ठीक है। इफ बोलता है इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाय, बोलता है अगर इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, अगर इंसिडेंट रे रोटेटेड कर रहा है बाय एंगल थीटा, बाय एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे ऑल्सो रोटेट, वो भी रोटेट करेगा, ऑल्सो रोटेट with the same angle, with the same but opposite angle, with the same but opposite direction, with the same angle but opposite direction। ये बातें पता है तुम्हें, याद रहेगा क्या? क्योंकि इसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा होता है प्यारे बच्चों जो बहुत ही यूज आता है आगे। कैसे वो बातें हैं थोड़ा सीखना। जैसे मान लिया कि ये कोई मिरर है, ठीक है, फिक्स रखा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिक्स रख दिया, ठीक है, फिक्स रखा मैंने। ऐसे कोई लाइट पड़ा इसमें, ठीक है, और ये ठीक है रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इंसिडेंट से और ये रिफ्लेक्टेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो नॉर्मल है। बोलता है इंसिडेंट रे को रोटेट कर दो एंगल थीटा से, इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया एंगल थीटा से रोटेट कर दिया। तो सोचो, तो जब ये इंसिडेंट रे जितना ही एंगल होता है उतना एंगल तो रिफ्लेक्टेड रे भी होता है, ये भी एंगल है ना, तो ये थीटा से रोटेट होगा प्यारे बच्चों, तो ये भी किससे रोटेट होगा? रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही रोटेटेड होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये इधर तो ये इधर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये क्या है? तो ये नॉर्मल है। ये बातें समझ में आया नहीं आया? यस, तो समझ में आ गया सर। तो इंसिडेंट रे अगर थीटा से रोटेटेड हो रहा हो तो रिफ्लेक्टेड रे किससे होगा? थीटा से ही होगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। तो देखो इंसिडेंट इधर हो गया थीटा, तो रिफ्लेक्टेड भी इधर, क्यों हुआ? क्योंकि ये जो एंगल होना चाहिए प्यारे बच्चों वही एंगल ये भी होना चाहिए, ये स्मॉलर तो ये भी स्मॉलर, तो ये जो थीटा होता थीटा ये भी। क्या ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। स्टेटमेंट समझ में आ गया? यस सर। सेकंड स्टेटमेंट सुनो, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट सुनना। इफ मिरर, नहीं इसको कुछ अलग लैंग्वेज में तो सुनना, थोड़ा सा लैंग्वेज में उसमें अलग लिख रहा हूं। कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, इस बार कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, इस बार इंसिडेंट रे को फिक्स कर दो, कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स, ठीक है। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, इफ मिरर इज रोटेटेड, अगर मिरर को रोटेटेड कर दिया by angle theta, then reflected ray is also rotated, ठीक है, with angle to theta in the same sense मतलब same direction में, वो भी क्या करेगा? रोटेटेड करेगा। कौन? रिफ्लेक्टेड, वो भी कितना? 2 थीटा, मतलब थीटा करोगे मिरर को तो रिफ्लेक्टेड कितना करेगा? 2 थीटा। कैसे? वो आप किसी को कैसे करेगा तो सुनना, अच्छा तो सुनना, देखना है। ये मिरर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंसिडेंट ऐसे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल N1, इंसिडेंट रे फिक्स है, रिफ्लेक्टेड वेरिएबल है तो आगे मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया? मिरर को रोटेट कर दिया प्यारे बच्चों, मिरर को रोटेट कर दिया, सुनना, मिरर को रोटेट कर दिया। अब मिरर कुछ ऐसा हो गया, थीटा से रोटेट कर दिया नीचे, तो ये भी थीटा से ऊपर है ना, बातें की कोई बात, थीटा से रोटेट कर दिया। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट करेगा? तो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्टेड रे इज आल्सो रोटेटेड विद द एंगल 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्या हुआ? सोचो ये इधर आ गया तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा? इधर की ओर आ जाएगा। एक मिनट और देखो, अगर एक बार बताओ, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है? तो नॉर्मल जो होता है मिरर के नॉर्मल मतलब 90 डिग्री,
तो इस बार नॉर्मल ये रहेगा, नहीं नॉर्मल चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। वो नॉर्मल कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं, n2, ये जो n2 है वो नॉर्मल है m1, ये m2, मतलब एक पोजीशन था 1 पे, अब पोजीशन 2 पे हो गया, तो उस पे जो नॉर्मल है वो n2 है, ठीक है। और n1 था जब पोजीशन क्या था मिरर का 1, मतलब जब पोजीशन था फर्स्ट पोजीशन था, फर्स्ट पे था तो n1 इधर और 2 पे आया तो n2 इधर, ओके ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है तुम्हें दिक्कत, कोई बात नहीं, ये जो है ये इसके नॉर्मल है और ये जो है इसका नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो सीखो। अच्छा ये बताओ, ये अगर आई होगा तो ये भी आई है, सही बात है क्या? यस। अच्छा ये बताओ, ये थीटा गया तो ये भी कितना जाएगा प्यारे बच्चों? थीटा। यस सर, क्योंकि एक समय मेरा ऐसा था, थोड़ा सा इधर कर दिया तो नॉर्मल भी इधर आ गया, ये नॉर्मल इधर आ गया। यस सर, बहुत बढ़िया, थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों अच्छे बताओ, ये जो एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला, सही बात है कि नहीं? यस सर, कोई दिक्कत। मुझे निकालना क्या है कि रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेटेड हुआ, एक्स निकालना है, ये तो निकालना है। यस सर, ये जो एंगल होना चाहिए, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इंसिडेंस तो फिक्स है और ये इक्वल। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, ये एंगल क्या है था? ये एंगल आई था और ये एंगल क्या है? थीटा है, तो ये कितना आई प्लस थीटा, ये मुझे पता है। ये एंगल तो, अरे देखो एक मिनट देखो, रुको इसको मिटाता हूं, ये एंगल आई था कि नहीं था? यस सर, और ये भी एंगल आई था यहाँ पे, क्योंकि R1 है, सही है ना? तो ये भी आई, ये भी आई, तो ये पूरा कितना हो गया? ये, तो ये जो पूरा हो गया प्यारे बच्चों, मुझे पता है ये आई है, ये थीटा है, तो ये आई प्लस थीटा, सही बात है कि नहीं? ये यस सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बात और देखो, ये आई प्लस थीटा है, अब मुझे ये एंगल जानना है, ये एंगल तुम बता सकते हो क्या? बताना। यस सर, बता सकता हूं मैं, मुझे पता है कि ये एंगल भी आई है प्यारे बच्चों और ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा? आई माइनस थीटा, है कि नहीं? यस सर, आई माइनस थीटा ही बनेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, ये जो पूरा पूरा एंगल है यहां से लेके यहां तक और ये वाला एंगल यहां से इक्वल होना चाहिए। यस सर, तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई प्लस थीटा इक्वल टू, ये है ना, इक्वल टू ये वाला एंगल यहां से यहां तक कितना है? आई माइनस थीटा प्लस एक्स, ये आई माइनस थीटा प्लस एक्स, समझ में आ रहा है? एक बार अच्छे से देख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, थोड़ा सा बैक आ जाना, समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा है ना बैक आके फिर से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, तो अच्छे समझ में आएगा, इकाई समझ में नहीं आएगा। तो ये x का वैल्यू कितना आएगा? आई कैंसिल, थीटा प्लस 2 थीटा एक्स, एक्स क्या है? तो रोटेटेड रिफ्लेक्टेड एंगल रोटेट किया, कितना? 2 थीटा। समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आया सर। एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा उसे क्या करो, बैक कर लो, बैक करके फिर से देखो, समझ में नहीं आता है फिर से बैक करो, फिर से देखो, 2 बार 3 बार देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। बोलो कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया सर। क्या तुमसे, अच्छा ये बताओ, इसमें न्यूमेरिकल क्या आता है प्यारे बच्चों? इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। क्या बोलता है कि मिरर का मान लो एंगुलर वेलोसिटी है कुछ, मान लो ये है ओमेगा से घूम गया है, ठीक है, ओमेगा से टी टाइम में घूम गया है, तो बताओ रिफ्लेक्शन में कितना समय लगेगा? रिफ्लेक्शन होने में कितना समय लगेगा? मतलब रिफ्लेक्शन रोटेट करने में कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा रिफ्लेक्शन का? तो निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है कैसे? सोचो, ये ओमेगा है ना, तो मिरर जो रोटेट किया वो कितना किया? डी थीटा बाय डी टी, मतलब ओमेगा अगर मिरर का गिवन हो प्यारे बच्चों तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, है कि नहीं? यस सर। तो इसका कितना है? इसका 2 थीटा एंगल है कि नहीं है? मतलब या तो इसको तुम ऐसे लिख लो प्यारे बच्चों कि सर अगर ओमेगा से घूम रहा है तो थीटा अगर ओमेगा टी हो गया, ठीक है, उसी टी टाइम पे बताओ एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा रिफ्लेक्टेड रे का? तो 2 थीटा ओमेगा 1 इंटू टी, उसी टी टाइम पे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी किसका है? ये रिफ्लेक्शन का, और ये एंगुलर वेलोसिटी किसका है? मिरर का, क्योंकि थीटा अगर मिरर घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड कितना घूमेगा? 2 थीटा,
तो उसका एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, दोनों को डिवाइड, अरे सेम टी टाइम पे पूछ रहा है तो दोनों को डिवाइड कर दो, थीटा अपॉन 2 थीटा बराबर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये पता है तो ये निकाल सकते हैं, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम्हें बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर समझ में आ रहा है सर। क्या तुम्हें इसका एप्लीकेशन कुछ समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ रहा है सर। अगर ओमेगा रेडियंस, अरे ओमेगा टी टाइम में यहाँ आ जाएगा तो टी टाइम में ये कितना होगा, तो ये कितना, ये थीटा तो ये 2 थीटा, अरे बोलो है कि नहीं उतने ही समय पे? यस सर, ये बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? यस सर समझ में आ रहा है सर। तो मतलब फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो तुम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये सब बात लगा सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत? अरे अच्छी यहाँ क्या किया, टी टाइम लिखा, कोई बात नहीं, कि थीटा जाएगा उतने ही समय में वो कितना जाएगा 2 थीटा, ओमेगा अलग अलग होगा, कोई दिक्कत? ओमेगा क्यों अलग होगा, क्योंकि थीटा थीटा अलग अलग है। एंगुलर वेलोसिटी रिफ्लेक्टेड रे का अलग होगा, मिरर का अलग होगा, 2 टाइम्स होगा। देखो जो तुम्हारा जो एंगुलर वेलोसिटी होगा रिफ्लेक्टेड रे का, वो 2 टाइम्स किसका होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर का। बातें समझ में आ रहा है एप्लीकेशन क्या है? ये सब समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें मैं समझाऊंगा कि मतलब नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द 2 प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेज बताएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद कुछ बातें और बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें स्फेरिकल मिरर स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना? ये तो लगभग एंड हो गया है, बस इसमें एक दो बातें और है बचा हुआ, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है? वो लेक्चर नंबर 2 में आएगा। आज का क्लास यहीं तक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है तो मत करो। तुम पढ़ो, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम सोच रहा होगा मेरा दोस्त क्यों जाने, मैं जाना तो दोस्त को मैं क्यों बताऊं, मैं ही अपना ज्ञान अर्जित करूं, दोस्त को क्यों बताऊं, ऐसा थिंकिंग कभी भी नहीं रखने का, दोस्तों को बताओ, ठीक है? कमेंट यूट्यूब में करो प्यारे बच्चों, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है? चलो आज से क्लास यहीं तक है, चलो बेस्ट ऑफ लक।